वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आंखों के हवाले से। हम सेहत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे थे, लेकिन ये वो मौजू था जो मुझे लगता है काफ़ी अरसे बाद हम इस पर बात कर रहे हैं। भाई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर यकीनी तौर पे उसको बहुत ज़्यादा है जो या तो अपनी आई साइट कम करवा बैठता है या ख़त्म करवा बैठता है। यस, इनको भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है पाकिस्तान में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो हर किसी को ही है आंखों का मसला। खैर जनाब, इसके बारे में हमने बात करनी है, किस तनाजुर में बात करनी है। एक तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो बच्चे होंगे, चूँकि बच्चों में गैजेट्स का इस्तेमाल, हम बड़ों में गैजेट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ता जा रहा है। हमारी अपनी ऐसी बुरी आदतें हो गई हैं कि सो के जागने के बाद पहला अमल मोबाइल उठाना होता है और उसकी जो तेज लाइट है वो रात को सोते हुए तो ये लाजमी है और तकरीबन 50% लोग तो मोबाइल फोन यूज करते हुए सोते हैं। और फिर स्मोक का एक फिनोमेनन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी आंखों को बड़ा डैमेज कर रहा है। लाहौर, कराची जैसे शहर के अंदर तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, गैजेट्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, स्मोक का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इस पर बात होगी। और एक तहकीक ये कहती है कि 2050 तक दुनिया की निस्फ आबादी जो है उसको नजर कमजोरी के चश्मे लगाने पड़ जाएंगे। और बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इस वजह से हमने आज सोचा कि आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अरसलान अहमद मौजूद हैं। आई स्टैंड से हम बात करते हैं। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हम डिस्कशन करते हैं, आई साइट वीक हो गई, उसको दूर का चश्मा लग गया, करीब का लग गया, लेटर एज में, अब तो छोटे छोटे बच्चों में इतने मोटे चश्मे हमें देखने। आप मेन रीज़न तो हमने गैजेट्स का इस्तेमाल बताया, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें जो बच्चों की ग्रोथ है, जिस तरीके से हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ ज़्यादा देहाती अगर लाइफस्टाइल है, लोग देहात में रहते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और बच्चों जैसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं तो फौरी तौर के ऊपर ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ आंखों का मसला है। तो एक साइड के ऊपर अगर हम देखें अवेयरनेस जिस तरह टाइम के साथ साथ बढ़ रही है और दूसरी साइड के ऊपर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ग्लासेस के लगने का सबब बनते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमें जल्दी से पता चल जाता है कि आंखों का कोई मसला है। और एक चीज़ जो है वो उसको हम नेगेटिव एस्पेक्ट ही कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो गैजेट्स का इस्तेमाल है और कोविड के अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आंखों को इम्पैक्ट बिल्कुल इस तरीके से किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों के अंदर कैद थे या वो लिमिटेड थे और बच्चों की भी it's been a problem with me। जब मैंने कोविड से रिकवर किया तो my vision has been blur for like 3-4 days। तो उसने टाइम लिया वापस आते। उसमें यही है कि लोगों ने गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। फिर हम अपनी इवन शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो एक जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। और अभी आप देखें तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं, तो जिनको हम उर्फ़े में कोविड बेबीज़ कहते हैं, जो इस दौरान में आए हैं, उनको शुरू से ही गैजेट्स की एक आदत पड़ गई है। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस हैं गैजेट्स के यूज़ के हवाले से बच्चों के लिए, वो ये हैं कि पहले 2 साल के अंदर बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बच्चों को। तो अभी जिन बच्चों की उम्र 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, ये इन बच्चों का जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है इन चीज़ों से, तो उसकी वजह से आंखों के मसाइल जो हैं वो यकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद मेंशन किया, ऑब्वियसली गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब आई साइट कुछ बच्चों की आपको लगता है कि इनहेरिटेड भी ये मामला होता है कि किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा आई साइट का मसला है तो बच्चों के अंदर भी हो, और अगर हो गई है, अब बच्चों का इस्तेमाल है, एक तो जो आपने रेगुलेशंस बताई हैं उसके मुताबिक तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, हो गई है, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है बच्चों के अंदर? जी बहुत लेस लाइकली है ये चीज़। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके आते हैं, उनके जो चंद बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ये क्वेश्चन भी होता है जो कुछ इस चीज़ पे बेस करता है कि उनकी ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट है और वो चाहते हैं कि बच्चों को ऐनक ना लगे, लेकिन उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मिथ्स हैं जिनमें अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ऐनक लगाने से ऐनक उतर भी जाती है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस, कम अज़ कम 90% केसेस में तो ऐसा नहीं है। जब नंबर एक खास रेंज से बढ़ जाता है तो उसके बाद उस नंबर के रिवर्सल के चांसेस नहीं होते हैं। स्पेसिफिकली यही है कि मेरा विजन डिस्टर्ब हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आंखों का मसला है, मुझे टीवी सही नजर नहीं आ रहा, मैं खबरें नहीं पढ़ पा रहा, या मैं रात को गाड़ी सर में दर्द है बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमें उस सिम्टम्स के और क्या सिम्टम्स हैं, जैसे सर का दर्द होने का, कोई और स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं आंखों का?
دیکھیں اس میں جو آنکھوں کی ویژن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ علامات ایسی ہیں جو جن کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں استنوپک سائنس کہتے ہیں. استنوپک سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں تھکاوٹ کے آثار. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ, جی بالکل, یہ بہت زیادہ کامن ہے. ڈیلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس خاص طور پہ وہ لوگ بہت زیادہ اب آنے شروع ہو گئے ہیں آئی چیک اپ کے لیے جن کو ایسا آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن ساری علامات استنوپک ہوتی ہیں, یعنی کہ آنکھوں میں تھکاوٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے جو آنکھوں کی فوکس کرنے کی کیپیسٹی ہے, آنکھوں کے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ فوکس نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم نے اسپیسیفکلی اسموک کی بھی بات کرنی ہے, آج کل یہ فینومینن بہت زیادہ ہے اور ہم میں سے کوئی بہت ہی کم لوگ ہیں جو ڈیلی گلاسز یا پھر سن گلاسز یوز کرتے ہیں اس کے لیے, لیکن اسموک ہے بہت زیادہ. یہ ورڈ کہ آنکھوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے. کچھ لوگ آنکھوں کی چبھن, پانی آنا, اس کی شکایت بھی کرتے ہیں اگر وہ بائک وغیرہ پہ جائیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جی, اسموک دیکھیں یہ فنومنا پچھلے 3-4 سالوں میں ہی اگین جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے اور اس کے بالکل باڈی کے اوپر خاص طور پہ جو لنگز ہیں اور آئیز ہیں, یہ دو ایسے آرگنز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں اسموک سے. آنکھوں کی اگر ہم بات کریں تو آنکھوں میں جو علامات آتی ہیں ان میں ریڈنس یا چبھن یا پانی کا آنا یا فوکس کرنے میں, دیکھنے میں دقت کا ہونا, درد وغیرہ, یہ ساری علامات ہیں جو آج کل, اور خارش آنکھوں میں مسلسل آنکھوں کو رب کرنے کی جو ایک عرض ہے وہ آپ کو فیل ہو سکتی ہے. جو الرجک جو سائنز ہیں جو کہ ان کیمیکلز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن سے آنکھ ایکسپوزڈ ہوتی ہے. یعنی کہ اسموک سے امپیکٹ آ سکتا ہے آنکھوں پہ؟ جی, بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اور ڈیلی کا اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں, ایون آج کا بھی دیکھ لیں تو وہ کافی زیادہ خراب ہے. اور یہ تو اب ہر ایک کو پتا ہے کہ لاہور از آن دا ٹاپ آف دا موسٹ پولیوٹڈ سٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دا اینڈ اوور آل احتیاطی تدابیر اگر ہم بات کریں اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے, کیا ہم پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں؟ اب اسموک کا فینومینا بھی ہے, ہمارے گیجٹس کا استعمال بھی ہے, لیکن ہم کیا چیزیں منیمائز کر سکتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لیسر ہو؟ فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں. دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے ایکسپوجر. ایکسپوجر کو لمٹ کریں, چاہے وہ ایکسپوجر آپ کی اسکرین کا ہے یا اسموک کا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسک چیز جو ہے وہ تو ہے پریونشن. اسموک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو باہر جتنا بھی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں غیر ضروری طور پہ شیشے وغیرہ مت کھولیں, بائک کے اوپر ہیں تو گوگلز کا استعمال ضروری ہے. آنکھوں کو مسلسل واش کریں. اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم سردیوں میں آج کل اس طرح کا موسم مس کر دیتے ہیں وہ ہائیڈریشن لیولز ہیں. اگر آپ اپنا ہائیڈریشن لیول اچھا نہیں رکھیں گے تو آنکھ میں نیچرل ٹیئرنگ ہے, جو پانی ہے وہ پراپر نہیں بنتا. اور یہ ایک ویری امپورٹنٹ کوسچن, کچھ لوگ لوکانوں سے یا ہم عرف ہمیں کہتے ہیں پٹھان سے چشمہ خرید لیتے ہیں, اس کو بھی استعمال کرتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے لوگ برانڈڈ چشمے. تو ٹھیک ہے, یہ حفاظت کرتے ہیں آنکھوں کی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اگر آپ 0 نمبر کا یا جس کو ہم پلین گلاسز بولتے ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. وہ بالکل آپ لے سکتے ہیں, سستی بھی لے سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پولیوٹنٹ سے آپ کی آنکھ پروٹیکٹڈ رہنی چاہیے اور آپ اس کو ہر وقت لگا کے رکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. بڑے عام نکات ہیں, انشاءاللہ کسی اور نشست میں اور بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر ارسلان احمد, آئی اسپیشلسٹ, بتا رہے تھے تو اسموک آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں, آنکھوں کی حفاظت کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات جاتے جاتے ہائیڈریشن کے حوالے سے کی کہ آپ ہائیڈریشن بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے, باڈی کے لیے اور خاص طور پہ آنکھوں کے لیے بھی. اس بارے میں بات کرتے رہیں گے. جی, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.